Hello friends, welcome to my excellent classes of the pharmacy channel. Today my topic is the classification of the crude drug. What is the crude drug? Crude drug are the drug which are obtained from the natural source. crude drug का मतलब होता है ऐसी ड्रग जिसको हम प्राप्त करते हैं प्राकृत के स्रोत के द्वारा या प्राकृत के द्वारा। जैसे आपका प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, मिनरल हो गए, मारीन हो गए एंड सम ऑफ देम these are used such as the proceed other than the collection and drying. सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, क्या स्रोत होते हैं क्रूड ड्रग के? जैसे प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गए, मरीन सोर्स हो गए एंड मिनरल सोर्स हो गया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट सोर्स एग्जाम्पल में आपका ओपियम हो गया, धतूरा हो गया। ओपियम से हम मार्फिन ऑब्टेन करते हैं। एनिमल सोर्स में हनी है, कॉड लिवर ऑयल है, हनी मधुमक्खी से ऑब्टेन करते हैं, कॉड लिवर तो फिश से ऑब्टेन करते हैं। एंड मरीन्स मीन्स होता है जो सी से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे आपके शैवाल्स हो गए, कुछ अगार्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए आपके टाल्क एंड कैलोरीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ आपके सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा हम क्या क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हैं। कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बेनिफिट भी होते, जैसे आपका पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, समाप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रूड ड्रग को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसा ड्रग होता है, दीज आर ड्रग विच कंसिस्ट एनी पार्ट ऑफ प्लांट। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट हो, जैसे आपका एग्जाम्पल पे तौर पे लीव हो गए, छाल हो गई, जड़ हो गए, तना हो गए, लकड़ी हो गई और बीज हो गए। ये सारे पार्ट जो आते हैं आपके ऑर्गेनाइज ड्रग में आते हैं। समझ लीजिए जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो आपका एज ए ऑर्गेनाइज ड्रग होता है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट आर एनिमल and some of the animals is known as the organized drug। जैसे बेलाडोना की जो है लीफ हम यूज़ करते हैं, सेन की जो होती है इलायची जो होती है वो क्या कहते हैं दालचीनी जो होती है उसका हम छाल यूज़ करते हैं, बार्क यूज़ करते हैं। इप्का होता है जिसका हम रूट यूज़ करते हैं। राउल्फिया सर्पेंटिनिया है जिसके हम रूट और स्टेम दोनों यूज़ करते हैं। नक्स भूमिका का हम सीड यूज़ करते हैं। सैंडलवुड जिसको हम चंदन की जो लकड़ी होती है इसका हम लकड़ी यूज़ करते हैं। ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आती है जो किसी भी प्लांट या एनिमल का एक्सटर्नल पार्ट होता है। एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है unorganized drug. These are drug which does not contain the any part but contain the solid and liquid। मतलब ये जो होता है these are drug which does not contain the any part, ये क्या होता है, एक these are drug होती हैं जो कंटेन किया जाता है any part, लेकिन ये सॉलिड या लिक्विड मटेरियल में होती हैं। इनका जो होता है ये लीफ, बार्क, रूट्स ये सब नहीं होती है, ये हमारे पार्ट के इंटरनली पार्ट से ऑब्टेन करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब होता है किसी भी प्लांट या एनिमल के जो इंटरनली पार्ट से जो हम केमिकल कांस्टेंट को बाय एक्सट्रैक्शन, स्क्रीनिंग, आइसोलेशन इन सभी पैरामीटर के द्वारा, मेथड के द्वारा जो होता है उसे हम ऑब्टेन करते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, या सॉलिड फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे गम हो गया, एकेसिया एंड ट्रागाकैन। एकेशिया एंड ट्रागाकैन जैसे बबुल की गोंद होती है। रेजिन में आपका एसोफोटाइडा, रेजिन में हम जो आपका क्या कहते हैं हींग जो होती है एज ए रेजिन्स होती है। हींग जो होती है आपकी एज ए रेजिन्स में होती है, इसे हम हींग बोलते हैं। इसका जो आपका नेम है एसोफाइटाइडा है। एंड वैक्स होता है, वीज वैक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं वैक्स हनी
से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल हो गया, जितने भी आपके जो मसालेस होते हैं या कार्बोनेटिव एजेंट होते हैं, कार्बोनेटिव सब्सटेंस होते हैं, उनमें सब वोलेटाइल ऑयल मोस्टली ऑब्टेन किया जाता है, पाया जाता है। जैसे क्लोव ऑयल हो गया, यूकैलिप्टस हो गया एंड लेमन ऑयल हो गया। इनसे हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं वोलेटाइल ऑयल। And next, in the pharmacognosy, the crude drug are classified. Pharmacognosy में crude drug को और भी तरह से classified किया गया है। जैसे first point is this sixth point is the most important of this chapter. ये जो आपके 6 पॉइंट हैं इस चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। हमें ही इसी के बारे में जो है इस चैप्टर में स्टडी करना है। ये तो हमारी नॉर्मल चीज़ें थी, इन्हें हमें भी इन्हें सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम उनके अल्फ़ाबेटिकल क्या मतलब है ABC जो होते हैं हमारे, जो अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। बायोलॉजिकल एंड टैक्सोनॉमिकल, बायोलॉजिकल एंड taxonomic classification, morphological classification, pharmacological and therapeutic classification, chemical classification and chemotaxonomic classification. Alphabetical classification, वर्ण आत्मक या अल्फ़ाबेटिकली उनके जो होता है ABC इस तरह से जो है उनको क्लासिफाइड करते हैं। ये आपका जो होता है अल्फ़ाबेटिकल, और क्रम में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में रखते हैं। माय फर्स्ट पॉइंट, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग। तो किसी भी क्रूड ड्रग को किस तरह से अल्फ़ाबेटिकली क्लासीफाई किया जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग in which the drugs are arranged in the alphabetical order by using the Latin and English name. मतलब साधारण वे में कहा जाए, जो भी हमने क्रूड ड्रग हैं आपकी उनको क्लासिफाइड किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और किस वर्ड में या किस नेम में हम उनको अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, लैटिन वर्ड में या इंग्लिश वर्ड में। द फार्माकोपिया एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन यूज दिस सिस्टम। हमारी फार्माकोपिया या कुछ अदर पब्लिकेशंस हैं या अदर फार्माकोपिया हैं जो इस सिस्टम में यूज़ की जाती हैं, इस पद्धति में यूज़ की जाती हैं। तो अब तो हम पहले ये जानेंगे हमारे इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे एकेशिया, वेंजोइन, सिनकोना, डिजिटैलिस, इफेड्रा, फेनल्स, जिंजर, हनी, ईशबगोल, जलापा, etc. These are the classification of the alphabetical. अनमेरिट क्या होती है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब इससे क्या हमें लाभ होता है, क्या हानि होता है। लाभ ये होता है कि हमें किसी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उसके जो होते हैं नाम के अकॉर्डिंग ही उसको उसमें इंडिकेट कर देते हैं, उसमें शामिल कर देते हैं, रख देते हैं। इसे इट इज़ ईजी टू लोकेटेड एंड ट्रेस द पर्टिकुलर ड्रग। हम असाधारणता से इसको पहचान लेते हैं, फिर उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। एडिशन ऑफ द ड्रग इज़ ईजी, इस अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग जो होता है हमें ईजी होता है उसमें जोड़ने के लिए। ये क्या कहते हैं, किस तरह की ड्रग है, इनका नाम क्या है, इसी के अकॉर्डिंग जो होता है हम उस पर ऐड कर देते हैं। इफ़ वी नो द नेम ऑफ ड्रग एंड वी कैन बी स्टडी प्रॉपरली। वी नो, हम जानते हैं, नेम ऑफ द ड्रग के नाम से ही हम इसे इजली प्रॉपर वे में स्टडी कर लेते हैं। ये इसका मेरिट हो गया। मेरिट में मतलब 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ इसको हम देखें फिर इसको हम सर्टिफाई करें, और ईज़िली जो होता है इसे लोकेट करके जो होता है पर्टिकुलर ड्रग में ऐड कर दिया जाता है।
एडिशन में भी जो इजीली ही होता है, एडिशन में भी, और इस ड्रग के नाम से भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर वे। इसकी डीमेरिट क्या होती है? इट इज़ डिफ़िकल्ट। डीमेरिट क्या है? यह बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रिकग्नाइज एंड साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग वेदर द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है? साइंटिफिक तौर पे इस ड्रग का जो डिसएडवांटेज क्या है, हम इसमें सेपरेट नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए बहुत ही ये क्या कहते हैं, अनवांटेड है। मतलब हानिकारक होता है, या समझ लीजिए अब मेरिट मतलब होता है लाभ होना, डीमेरिट मतलब होता है हाँ। इसमें कहा गया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज द साइंटिफिक नेचर। हम इसमें साइंटिफिक नेचर को हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट जो है ऑर्गेनाइज पार्ट है, या कौन से ऑर्गेनाइज पार्ट को हम किस डिजीज़ के रूप में यूज़ करेंगे, और कौन इस अनऑर्गेनाइज में किस तरह का केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द माई मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, इसमें हम जो होता है प्लांट या एनिमल पार्ट के जो होता है वह है बाहरी चीज़ों से ही, या उसके जो एक्सटर्नल या इंटरनल होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो होता है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। द क्रूड ड्रग आर कैटेगराइज। जो क्रूड ड्रग होता है वो कैटेगराइज होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बाह्य रूप से ही इसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। इसमें दोनों होता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे ऑर्गेनाइज ड्रग में क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे रूट, स्टेम, राइजोम, लीफ, फ्रूट्स एंड पार्ट। अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में है कोई ड्रग, उसके कलर से, उसके रूप से, उसके कलर से, उसके स्टेम से, उसके टेस्ट से, उसकी साइज और शेप से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ, अनऑर्गेनाइज में कंसिस्ट ऑफ द गम, एक्सट्रैक्ट एंड लैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लीफ, धतूरा एंड सेना, रूट्स, लिकोरेसी, एपिका, फ्लावर, क्लोव एंड सैफ्रॉन्स एंड फ्रूट्स, कोरिएंडर। अनऑर्गेनाइज ड्रम में आपका गम होता है, गम में केसिया होता है जो बाइंडर के रूप में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल ऐड के रूप में यूज़ किया जाता है। रेजिस होता है जिसमें हम बेंजोइन यूज़ करते हैं, हींग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वैक्स होता है, बीज वैक्स होता है, वोलाटाइल ऑयल जैसे आपका ब्लैक पेपर का ब्लैक पेपर से जो वोलाटाइल ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है बेलिस टी 967, द टेक्स्ट बुक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसमें जो है इसको पब्लिश किया गया है। मेरिट क्या होती है? इट इज़ मोर हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन। ये हमारे लिए बहुत ही सहायक होती है। इट इज़ मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट adulterations and more convenient for the particular purpose, प्रैक्टिकल पर्पस। ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकली उद्देश्य के लिए हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है। क्योंकि जैसे कोई प्लांट हो, उसके लीव से, उसके रूट से, उसके फ्लावर को, उसके सीड से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस क्लास की ड्रग है, कि अल्फ़ाबेटिकल क्लास में इसको रखना है कि मॉर्फोलॉजिकल में रखना है, या ये किस तरह की ड्रग है, किसका रूट है। एंड नेक्स्ट है डीमेरिट। डीमेरिट में है रिपीट ऑफ द ड्रग प्लांट में भी अकर। इस डीमेरिट में क्या होता है, किसी भी ड्रग को हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, क्योंकि वो होता है उसमें हम केवल रिपीटेशंस ऑफ द ड्रग आर प्लांट में भी अकर। किसी भी प्लांट को हम दोबारा से उसमें क्या कहते हैं, ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कलेक्शन एंड ड्राइंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल ऑफ ड्रग चेंज, इन सभी चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ता है। ड्यूरिंग द कलेक्शन,
कलेक्शन कैसे करना है, ड्राइंग करना है, पैकेजिंग करना है, मॉर्फोलॉजिकल ड्रग चेंज। मतलब कलेक्शन करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए जो मॉर्फोलॉजिकल ड्रग होता है वो चेंज हो जाता है। उसको जब इन सारी चीज़ों में करते हैं तो बहुत से डीमेरिट भी आते हैं, हानि भी होती है। Biological and taxonomical classification. Botanical classification in which the drug. In this system of the classification. देखो बायोलॉजिकल एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इस सिस्टम में इस सिस्टम की क्लासिफिकेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी प्लांट के फैमिली जगत के बारे में स्टडी करते हैं। वो प्लांट जो होता है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि जो हमारा प्लांट है, जो एनिमल है, किस किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस ऑर्डर का है, किस का है, किस स्पीसीज का है, किस जीनस से बिलोंग करता है। मतलब उसकी जो पूरा पारिवारिक जगत होता है प्लांट का, एनिमल का, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी डिटरमाइन। इससे क्या होता है, किसी भी लिविंग सिस्टम का हम जो है डिटरमाइन कर लेते हैं, साइंटिफिक नेम, उसके साइंटिफिक नेम के बारे में हमें डिटरमाइंड हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होता है उसके बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, या उसके बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में हमें इस क्लासिफिकेशन में जो है बहुत ही अच्छी तरह से उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द बॉटनिकल कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशंस। डीमेरिट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज होता है इस सिस्टम में क्या कहते हैं, दिस सिस्टम फेल टू रिकग्नाइज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ द ड्रग। ये सिस्टम जो होता है बहुत ही क्या कहते हैं, फेल हो गया है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, किसी भी क्रूड ड्रग के जो दो फॉर्म होते हैं, एक ऑर्गेनाइज ड्रग नेचर होता है, एक अनऑर्गेनाइज ड्रग का नेचर होता है। तो हम क्या होता है बायोलॉजिकल में या टैक्सोनॉमिकल स्टडी में जो होते हैं, इन दोनों में जो होता है हम कंफ्यूजन में होते हैं कि इसके ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्या होता है एंड अनऑर्गेनाइज फॉर्म में क्या पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, दिस सिस्टम इज द classification also fail to give the information about the chemical nature, active constant and therapeutic use of the drug। मतलब इस सिस्टम के क्लासिफिकेशन में हम किसी भी प्लांट के एक्टिव कांस्टेंट और उसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट के बारे में हम किसी को भी अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज नेचर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी क्रूड ड्रग जो हमारी क्रूड ड्रग होती है उसको अरेंज किया जाता है उसके फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी के लिए। द क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी। मतलब जो हमारी क्रूड ड्रग होती है अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी के लिए ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट और थेरेप्यूटिक यूजेज। मतलब उसमें जो एक्टिव कांस्टेंट होता है उसके द्वारा जो होता है हम उसके थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी या थेरेप्यूटिक यूज़ के बारे में सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं कि जो हमारी क्रूड ड्रग है उसमें किस तरह का एक्टिव कांस्टेंट पाया जा रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन पाया जा रहा है, जिससे हम किस डिजीज़ में या किस बीमारी में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होता है। सेकेंड नेम में हम इसको थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। सम ऑफ एग्जांपल आर गिवन बिलो। एंड फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी एंड फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी एंड एग्जांपल। जैसे कुछ ड्रग हैं जो हमारे जीआईटी में यूज़ होती है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज़ होती हैं। जैसे आपका बिटर
टेस्ट तो बिटर देता है। कार्बोनेटिव्स, एमेटिक्स एंड लैक्सेटिव। बिटर में हम सिनकोना यूज़ करते हैं। सिनकोना यूज़ करते हैं, ये आपका आ गया फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी में। किस पे एक्टिंग होती है ये? आपकी जीआईटी में। जीआईटी को रिलीव करती है या जीआईटी भी किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो हम सिनकोना यूज़ करते हैं। सिनकोना से बार्क होता है, अगर इसे सिंथेटिक फॉर्म में दिया जाए तो इसे क्यूनोनिन एंड क्लोरोक्यूनोनिन फॉर्मुलेट किया जाता है। एंड कार्बोनेटिव्स होते हैं, ये एक तरह से जो होता है कब्नाशी होता है, ये भी आपके जीआईटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कार्डेमम हो गया, कार्डेमम एज ए इलायची होता है। एमेटिक में हम एपकोना यूज़ करते हैं। एपकोना जो होता है उल्टी को करवाता है, जो हमारे जीआईटी में किसी तरह की इरिटेशंस कॉज कर रही है या किसी तरह से पॉइजन ली गई है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम एपकोना का ये कार्य होता है कि वो उसको जो होता है उल्टी करवाने का कार्य करता है। लैक्सेटिव में हम बनाना यूज़ करते हैं, सहना यूज़ करते हैं एंड एलोवेरा यूज़ किया जाता है। सम ऑफ ड्रग एंड ड्रग एक्टिंग ऑन द रिस्पायरेटरी। सेकेंड ड्रग है कि कुछ ड्रग होती हैं जो हम रिस्पायरेटरी के लिए एक्ट करती हैं। जैसे स्पेक्टोरेंट में हम लिकोरेसी यूज़ करते हैं। लिकोरेसी मतलब होता है आपका मुरेथी। एंटीटेसिव में हम ओपियम यूज़ करते हैं जो स्टिमुलेंट करता है आपके ड्राई कफ को, और उसके बाद जो होता है ड्राई कफ आउट होता है, आपको फिर रिलीफ होता है। थैंक यू।